भारत जैसे विविधताओं वाले देश में जब साथ साथ रहने की संस्कृति को चुनौती देने वाली सोच सिर उठाने लगती है तो सवाल केवल एक घटना का नहीं रह जाता, बल्कि उस मानसिकता का हो जाता है जो समाज में अविश्वास, अराजकता और टकराव का माहौल बनाती है। हाल के कुछ घटनाक्रमों ने इस बहस को फिर से तेज कर दिया है कि कट्टरपंथियों के बीच हिंदू वाकई में सुरक्षित नहीं रह सकते। पहले दिल्ली के उत्तम नगर की घटना, फिर यूपी की सड़कों पर खामनई प्रेम का उमड़ा जनसैलाब और अब गाजियाबाद में हनुमान चालीसा बजाने पर हिंदू परिवारों को घर में घुसकर पीटना। कट्टरपंथियों ने भारत में उत्पात मचाना फिर से शुरू कर दिया है। हिंदुओं के बीच डर और दबाव का माहौल खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यह मामला यूपी के गाजियाबाद का है तो योगी आदित्यनाथ कट्टरपंथियों का क्या हाल करेंगे यह सबको मालूम है। लेकिन असली सवाल यही है कि इन जिहादियों का इलाज क्या है। ये तो कुछ सुन ही नहीं रहे, ये तो कुछ मान ही नहीं रहे। देखिए गाजियाबाद की ये दिल दहला देने वाली रिपोर्ट। गाजियाबाद के नंदीग्राम थाना क्षेत्र में हनुमान चालीसा बजाना हिंदू परिवार को काफी महंगा पड़ गया। हिंदू परिवार अपने घर में हनुमान चालीसा सुन रहा था, जिसका विरोध मोहल्ले में रहने वाले मुस्लिम परिवारों ने किया और फिर विवाद इतना बढ़ गया कि मुसलमानों ने हिंदुओं के घर में घुसकर मारपीट और तोड़फोड़ की। हमले में परिवार के कई लोग घायल हो गए, जिन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित पक्ष की ओर से इस मामले में शिकायत दर्ज कराई गई है। वहीं घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है, क्योंकि पीड़ित परिवार ने अपने घर के बाहर मकान बिकाऊ है इसके पोस्टर चिपका दिए हैं। ऐसे में लोगों ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित पक्ष का आरोप सीधा है कि पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। हालांकि पुलिस का कहना है कि मामले में जांच जारी है। वीडियो बनाने वाले ऋतिक का आरोप है कि सोमवार की सुबह 9 बजे के करीब उनके घर में हनुमान चालीसा बज रही थी। अचानक से उनके पड़ोसी आए और उनके घर के बाहर हंगामा करने लग गए और फिर लड़ाई बढ़ने लगी। ऋतिक के घर के ठीक सामने एक मुसलमान परिवार रहता है। घर में रहने वाले तीनों भाइयों ने मिलकर ऋतिक, उसके पिता, उसकी मां और उसके बहन के साथ मार पिटाई की। आप खुद सोचिए, एक मुस्लिम परिवार हिंदुओं के घर में घुसकर उनके साथ मारपीट करता है, वो भी तब जब वहां हिंदू बहुसंख्यक होते हैं। ऋतिक का ये भी कहना है कि लड़ाई घर के सामने शुरू हुई थी, मगर गली के बाहर 8 से 10 और जिहादी आ गए, जिन्होंने हथियारों से उनके परिवारों के ऊपर हमले किए। इस विवाद के आई विटनेस ने कंफर्म किया है कि हनुमान चालीसा बज रही थी और इसी के चलते मुसलमानों ने विवाद किया। पड़ोसियों ने इस पर आपत्ति जताई और अचानक से लड़ाई होने पर कंफर्मेशन दे दिया। पीड़ित हिंदू परिवार ने अब तक यहां से पलायन करने की तैयारी भी कर ली है। ऋतिक और उसके पिता का कहना है कि अब वो इस इलाके में नहीं रह सकते। उन्होंने कहा कि उनके घर में एक छोटा सा बच्चा है, वो क्यों तेज आवाज में गाने बजाएंगे। हल्की आवाज में हनुमान चालीसा बजाने पर पड़ोसियों ने उन लोगों को मारा, पीटा, बदतमीजी की। उन्होंने कहा कि अब हमें यहाँ डर लग रहा है। आगे भी एक मुस्लिम परिवार है, रात को ये हथियार लेकर यहाँ घूम रहे थे, हमें डर लगता है। कुल मिलाकर गाजियाबाद की इस घटना ने हिंदुओं के मन में एक बड़ा सा डर बिठा दिया है, जिसके बाद इलाके में तनाव हो गया है और तनाव को लेकर लोगों के जहन में ये ख्याल आ रहा है कि कहीं अगली बार अगर उन्होंने हनुमान चालीसा बजाया तो शायद ऋतिक के परिवार की तरह उनके परिवार पर भी ऐसा हमला हो सकता है। शहर की एक शांत सी गली में अचानक उठा विवाद अब कई बड़े सवाल छोड़ गया है। बात शुरू हुई एक घर के भीतर चल रही धार्मिक आस्था से, लेकिन देखते ही देखते माहौल इतना बिगड़ गया कि पड़ोस की तकरार, आरोप प्रत्यारोप और हिंसा तक जा पहुंची। हनुमान चालीसा इन जिहादियों के लिए इतना भारी पड़ गया कि कुछ ही देर में कई लोग इकट्ठा हो गए। जिहादियों की फौज हिंदुओं के घर के पास पहुंच गई और हालात इस कदर बेकाबू हो गए कि मिनटों में लाठी डंडे और भारी भरकम हथियार पहुंच गए। फिर वही हुआ जो अक्सर होता है, हिंदू परिवार के कई सदस्यों को घायल कर दिया गया, उन्हें अस्पताल पहुंचाना पड़ा। घटना के बाद इलाके में खामोशी तो है, लेकिन उस खामोशी के भीतर डर, असुरक्षा और सवालों की आवाज साफ सुनाई दे रही है। पीड़ित परिवार का कहना है कि अब इस माहौल में रहना उनके लिए मुश्किल हो गया है, इसलिए उन्होंने अपने घर के बाहर मकान बेचने तक के पोस्टर लगा दिए हैं। तस्वीरें देखिए। जान ले फिर अभी आपने संदीप एक मकान में 15 लोग रह रहे हैं।
पलायन की बात हो रही है। इस घटना ने एक बार फिर यह बहस तेज कर दी है कि जब पड़ोस की छोटी सी खटपट अचानक तनाव में बदल जाती है तो उसका असर सिर्फ एक घर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे इलाके के भरोसे और सामाजिक संतुलन पर गहरा असर छोड़ जाता है। और हाल में दिल्ली की घटना यही कहती है। देखिए यह खास रिपोर्ट। दिल्ली के उत्तम नगर में तरुण नाम के एक युवक की हत्या ने एक बार फिर से उस खतरनाक मानसिकता पर कई सवाल खड़े कर दिए जो समाज में नफरत और असहिष्णुता को बढ़ावा देती नजर आती है। परिजनों और स्थानीय लोगों के मुताबिक मामूली विवाद ने देखते देखते हिंसक रूप ले लिया और तरुण पर हमला कर दिया, जिसमें उसकी जान चली गई। इस घटना ने इलाके में डर और गुस्से का माहौल पैदा कर दिया था। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आती है? पड़ोस में रहने वाले मुसलमान ही हिंदुओं के क्यों दुश्मन बन जाते हैं? तरुण की मौत को केवल एक आपराधिक घटना बताना बेवकूफी है। इसके पीछे छिपी सामाजिक सच्चाइयों पर, विकृत मानसिकताओं पर, कट्टर सोच पर भी नजर डालना जरूरी है। पिछले कुछ समय में ऐसे कई विवाद सामने आए हैं जिनमें धार्मिक पहचान या कट्टर सोच के कारण तनाव बढ़ा है और बात हिंसा तक पहुंच गई है। दिल्ली में तरुण मामले में बात सिर्फ इतनी थी कि एक मुस्लिम महिलाओं को होली का गुब्बारा उनके बगल में गिर पड़ा, जिसमें केवल पानी भरा हुआ था। लेकिन मुस्लिम महिलाओं ने इस कदर आतंक मचाया कि अपने कहने पर 25 लोगों को इकट्ठा कर दिया और हिंदू युवक की पीट कर जान ले ली। यही वजह है कि इस घटना ने हिंदू बनाम मुसलमानों की बहस को और तेज कर दिया और समाज में कुछ ऐसे तत्व सक्रिय हैं, इस बात की फिर से पुष्टि कर दी जो जानबूझकर माहौल को भड़काने का काम करते हैं। कई एक्सपर्ट्स का भी मानना है किसी भी लोकतांत्रिक समाज की सबसे बड़ी ताकत उसकी सह अस्तित्व की भावना होती है। जब किसी व्यक्ति को उसकी पहचान, आस्था या विचार के चलते निशाना बनाया जाता है तो वो केवल एक व्यक्ति पर हमला नहीं होता, बल्कि सामाजिक संतुलन पर भी चोट होती है। ऐसे मामलों में सबसे बड़ी जिम्मेदारी कानून व्यवस्था की होती है कि बिना किसी पक्षपात के जांच करे और दोषियों को सख्त सजा दिलाए, ताकि समाज में ये मैसेज जाए कि हिंसा और कट्टरता के लिए कोई जगह नहीं है। तरुण की मौत ने एक बार फिर से कई सवाल खड़े किए। क्या हम उसी दिशा में जा रहे हैं जहां छोटी छोटी असहमतियां भी जानलेवा संघर्ष है? अगर ऐसा है तो ये केवल एक परिवार की त्रासदी नहीं है, बल्कि पूरे समाज के लिए चेतावनी है कि समय रहते नफरत की राजनीति और कट्टर सोच की शिकार होने से बच जाएं, वरना उनके साथ कभी भी कुछ गलत हो सकता है। दिल्ली के उत्तम नगर में तरुण का मामला हो या फिर गाजियाबाद में ऋतिक के परिवार का या फिर कुछ दिनों पहले गाजियाबाद में सलीम वास्तिक का, ये सारे मामले बताते हैं कि आज भी हमारे समाज में जिहादियों की मानसिकता अपने धर्म को लेकर इस कदर खराब हो गई है, विकृत हो गई है कि हिंदुओं को वो अपने दुश्मन से कम नहीं समझते। उनका एक ही मकसद है, किसी तरह हिंदुओं को परेशान करो, किसी तरह हिंदुओं को पलायन करने पर मजबूर करो, ताकि भारत में रहकर गजवाए हिंद की परिकल्पना संभव हो जाए। लेकिन अब जिहादियों के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि गाजियाबाद की ये दोनों घटना उत्तर प्रदेश पुलिस के अंडर आती है और आने वाले समय में योगी मॉडल के तहत तेज एक्शन देखने को मिल सकते हैं। योगी पुलिस इस पर बड़ी कार्रवाई कर सकती है और इसलिए सोशल मीडिया से लेकर हर ओर योगी आदित्यनाथ से मांग की जा रही है कि इन जिहादियों पर, इन कट्टरपंथियों पर ऐसी कार्रवाई की जाए कि ये किसी भी हिंदुओं के घर के सामने भटकते हुए नजर नहीं आए। अभी रमजान का महीना है, पूरे देश में हाई अलर्ट है, लेकिन उसके बावजूद ऐसे अराजक तत्व आज देश की शांति को खंडित करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, हिंदुओं को परेशान कर रहे हैं और हर उस घटना को अंजाम दे रहे हैं जिससे देश का आपसी ताना बाना खतरे में पड़ रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि गाजियाबाद की घटना पर योगी पुलिस क्या एक्शन लेती है। गाजियाबाद की घटना पर लोग अब सीएम योगी के योगी मॉडल के तहत एक्शन की मांग कर रहे हैं। वैसे उत्तर प्रदेश की सियासत और कानून व्यवस्था को लेकर सालों से एक बड़ी बहस चलती रही है। कई लोगों का यह दावा रहा है कि पहले के दौर में प्रदेश के कई इलाकों में सिर्फ तनाव, अपराध और सामुदायिक टकराव का माहौल होता था। अनेक परिवारों ने खुद को असुरक्षित महसूस किया और वहां से वो पलायन कर गए, दूसरी जगह जाकर बसने का फैसला किया। इसी संदर्भ में अक्सर उत्तर प्रदेश के कई जिलों का नाम आता है, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों का नाम आता है, जहां अतीत में पलायन से हिंदुओं की जिंदगी बर्बाद हो गई। चाहे बात कैराना की हो, मुजफ्फरनगर की हो, संभल तक की हो।
लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में सरकार बनी है, तब से प्रशासन का दावा रहा है कि अपराध और अराजक तत्वों के खिलाफ सख्ती बढ़ाई गई है और कानून का राज स्थापित करने की कोशिश की गई है। योगी मॉडल के तहत ताबड़तोड़ एक्शन हुआ है, लेकिन आज भी देश के कई हिस्सों में जिहादियों की यह सोच ये फिर से बताती है, ये फिर से स्पष्ट करती है कि इन लोगों की असली मंशा क्या है। इनका मकसद सिर्फ एक है, हिंदुओं को परेशान करना, हिंदुओं को प्रताड़ित करना और हिंदुओं को इस कदर मजबूर कर देना कि हिंदू बहुसंख्यक होते हुए अपने घर छोड़ने को मजबूर हो जाएं। दिल्ली की घटना हो या फिर गाजियाबाद की घटना हो, कश्मीर की घटना हो या फिर कन्याकुमारी की घटना हो, तमिलनाडु का मामला हो या फिर केरल का मामला हो, सब जगह आपको जिहादियों का एक ही फॉर्मेट नजर आएगा। वहां सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ साजिश नजर आती है। लव जिहाद का मामला हो, लैंड जिहाद का मामला हो, फूड जिहाद का मामला हो, हिंदुओं के खिलाफ जो नफरत इनके जहन में भर गई है वो आपको लखनऊ की सड़कों पर हाल के दिनों में नजर आई होगी, जब खामनेई के समर्थन में जन सैलाब उमड़ा, 50,000 लोग सड़कों पर उतरे और इन्होंने एक बार फिर से साबित किया कि भारत इनके लिए बाद में है, पहले इनके लिए इस्लाम है। और यह कट्टर इस्लामी सोच भारत की एकता और अखंडता की राह में सबसे बड़ी बाधा बन गई है। इसलिए अब योगी आदित्यनाथ के प्रशासन से, योगी सरकार से तगड़े एक्शन की मांग की जा रही है। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में गाजियाबाद के नंदीग्राम में जो घटना हुई है, इस पर योगी पुलिस और क्या कड़े एक्शन लेती है। वैसे आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है कि इन जिहादियों के साथ क्या करना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए थर्ड आई में इतना ही। धन्यवाद।